राखी का त्यौहार आ गया है और हर घर में राखी तैयार है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रबुपुरा की, क्योंकि वहाँ एक बहन है जो राखी बना रही है, राखी भेज रही है और वो दुआएं कर रही है कि भैया मुझे अब इस हिंदुस्तान से नहीं जाना है। आखिर उस बहन ने किस किस को राखी भेजी है और किस किस से क्या वादा लिया है, ये सब हम जानेंगे। आप देख रहे हैं चकल्लस इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस पर सबसे पहले बात करते हैं आशीष से। आशीष, सीमा हैदर की राखी पोस्ट हो चुकी है, क्या आप तक पहुंच गई है? देखिए, सीमा हैदर ने 7 लोगों को राखी भेजी है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत, एपी सिंह को उन्होंने आज बांध दी है। और 7वीं जो राखी है वो सीमा हैदर ने मुझे भेजी है। वो पहुंची कहाँ है? वो कोरियर हो चुकी है, उसका पता मैंने दिया था उनको और उसके बाद वो राखी मेरे पास कल पहुंचेगी। आज जिस तरीके से उन्होंने एपी सिंह को राखी भेजी है, तो बांधी है, माफ़ कीजिएगा, उससे जो है बहुत अच्छी तस्वीरें वहाँ से सामने आई हैं। और एपी सिंह ने उनको जो गिफ्ट दिया है राखी बांधने का, वो ये कहा कि मैं तुमको नागरिकता दिलाकर ही रहूँगा। यही एक बात है कि क्या एपी सिंह भाई का जो रिश्ता है वो निभा पाएंगे। पिछले दिनों जब हम चकल्लस कर रहे थे तब गुलाम हैदर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने एपी सिंह को लेकर कई सवाल उठा दिए थे, जो बिल्कुल जिनका करारा जवाब आज सीमा हैदर ने दे दिया, तस्वीरों ने दे दिया। मैं आशीष से कहूँगा कि वो अपनी कलाई एक बार दिखाएं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी से कहूँगा कि वो उस पर फोकस करें, क्योंकि ये राखी, ये जो आप देख रहे हैं, ये राखी जो है ये 14 अगस्त को सीमा ने बांधी थी। जिस तरीके से हम खबर दिखा रहे थे, मकसद राखी का नहीं है, मकसद एक है कि मानवीय रिश्तों का, मानवीय के रिश्तों का है। मकसद ये है कि मानवीय रिश्तों का उनको लगा होगा कि इस जिस तरीके से वो आई हैं, रास्ता उनका गलत था, तरीका उनका गलत था, लेकिन उनके इरादे जो वो कह रही हैं कि मेरे इरादे नेक हैं, मैं जासूस नहीं हूँ। अब जासूस है या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिन परिस्थितियों में फंस चुकी हैं उनमें वो अपनों को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन उनकी, जैसे एपी सिंह है, उनकी मदद, जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें वो अपनापन ढूंढ रही हैं, और जो लोग उनके कुछ समर्थन में, और जो सच्चाई दिखाने की बात, या फिर जो वो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ तरीका गलत है, जांच आने के बाद जासूसी एंगल नहीं होता तो उनको इंडिया में, मतलब वैसे लोगों को वो दिखाने की और उनको अपने करीब महसूस कर रही हैं। शायद इसी का नतीजा है कि हो सकता है मानवीयता के आधार पर उन्होंने मुझे राखी बांधी और मैंने वो एक्सेप्ट की। एक पाकिस्तान से आई बहन, क्या उनको, उनकी रक्षा हम कर पाएंगे? क्या एपी सिंह उनकी रक्षा कर पाएंगे? क्या है सवाल। और गुलाम हैदर जो बाहर बैठकर इन रिश्तों पर सवाल उठा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप बताइए कि गुलाम हैदर ने हमारे ही चकल्लस में कहा कि एपी सिंह जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आज राखी का त्यौहार दोनों ने साथ मनाया, क्या एपी सिंह सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रोक पाएंगे? एपी सिंह की अगर बात की जाए, उनके ऊपर जिस तरीके से फोकस किया गया, तमाम इल्ज़ाम भी लगाए गए, आरोप लगाए गए, तमाम बातें सामने आई, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि हमारे भारत में राखी के त्यौहार को बहुत महत्व दिया जाता है। और जिस तरीके से सीमा ने राखी बांधी है, तो वो एक संदेश देती है कि ये उन लोगों के मुंह पर साफ तौर पर एक ताले लगाने वाला काम करने वाला है कि राखी बांधने के बाद जो लोग आरोप लगा रहे थे वो शायद अब थम जाएंगे। और भारत में बहन भाई के रिश्ते को कैसे देखा जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में राखी बांध देना सीमा हैदर को एक सुरक्षा कवच का शायद काम करे। अब उन लोगों को अब चुप्पी साध लेंगे वो लोग अब जाकर। क्या एपी भैया सीमा के लिए कानूनी सुरक्षा कवच तैयार कर पाएंगे? अभी तक तो जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन जब अगर सीमा का जैसे उनका अभी सब जासूसी ये सब मुद्दा चल रहा है, वो जब तक क्लियर ना हो जाए पूरी तरह से, अगर उनका कुछ भी ऐसा आ गया कि हाँ ये जासूस हैं या जो भी है, अगर ये सब आ गया तो फिर शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर रक्षाबंधन की बात करें तो एपी सिंह अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि एक वकील के नाते और एक भाई के नाते वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे और उनका साथ देंगे। क्या लगता है तुमको कि क्या एपी सिंह भाई अपने भैया होने का धर्म निभा पाएंगे?
सर देखो, राखी जो है हमारे यहाँ एक है रक्षा कवची होता है कि द्रौपदी जी ने कृष्ण को बांधी थी तो उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया था और उनकी रक्षा करी भी थी। तो यही है कि जब भी भारत में इसी भावना के साथ राखी बांधी जाती है कि अगर कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांध रही है या मुंह बोले भाई को ही राखी बांध रही है तो वो उसकी रक्षा करेगा, उसके सम्मान की, उसके विश्वास की हमेशा रक्षा करेगा। तो ये है बंधन। क्या गुलाम हैदर जैसा आदमी इस रिश्ते को समझ पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि समझे ना समझे, क्योंकि एक जैसे उस दिन भी सर ने कहा था कि एक सोच का भी प्रभाव होता है कि वो किस तरह की अपब्रिंगिंग से बड़े हुए हैं या किस तरह के माहौल उनको उन्होंने देखा है, परखा है। तो उसके मुताबिक तो मुश्किल है कि वो इन चीज़ों को समझे या ना समझे। बट हमारे में क्या होता है, अगर हमने किसी को मुंह से भी भाई बोल दिया तो हम मन से भाई मान लेते हैं उसको। हमारे लिए सिर्फ कहने वाली बातें नहीं होती हैं, भाई मतलब भाई होता है। बहना सीमा की रक्षा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है सर। और वैसे पहले भारत में जो भी आते हैं और भारत के हाव भाव से जुड़ जाते हैं तो भारत में तो उनका सुरक्षा ही सुरक्षा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, बात नागरिकता को लेकर के रही तो एपी सिंह पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें दिला सकें। और सीमा हैदर का तो नहीं पता और गुलाम हैदर का नहीं पता, लेकिन एपी सिंह जो रक्षा और राखी का ये जो महत्व है उसको बखूबी जानते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में उनका पालन पोषण हुआ है, यहाँ से ही जन्मे हैं और वो एक सनातन से भी जुड़े हुए इंसान है। तो उन्हें ये पता है कि इसकी महत्व क्या होती है, तो अपने बहना का रक्षा जरूर करेंगे अगर राखी बंधे। गुलाम हैदर जो कुछ कह रहे हैं लगातार हमारे चैनलों पर, हम उसी को लेकर बात कर रहे हैं कि आप रिश्तों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्या गुलाम हैदर हिंदुस्तान के रिश्तों को समझ पाते हैं? सर जो मुस्लिम कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है, दोनों के त्यौहार अलग होते हैं, उनकी कम्युनिटी में चीज़ें अलग होती है त्योहारों की, तो शायद वो इन रिश्तों को ना समझ पाए। लेकिन एक पति होने के नाते वो उन चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे जो सीमा ने कर दी है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो राखी का बंधन है वो बहुत पवित्र होता है और एक बहन की रक्षा हिंदुस्तान करेगा अगर उन्होंने बहन माना है एपी सिंह ने। तो आशीष, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि गुलाम हैदर जिस तरह से लगातार आक्रामक हैं और वो जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या उनको अब अपनी राय बदल लेनी चाहिए? देखिए, गुलाम हैदर राय तो नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि वो वो भी अपनी फेज से गुजर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ तो गलत उनके साथ हुआ है, अगर देखा जाए तो। क्योंकि सीमा का जो कहना है वो हम दिखा रहे हैं, उनकी बातों में सच्चाई दिख रही है। गुलाम हैदर को पूरी तरीके से हम गलत नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन वो कुछ ना कुछ गुलाम हैदर ने बहुत बड़ा कर दिया है। जिस तरीके से पहले कह रहे थे कि मैं सीमा हैदर और बच्चों को दोनों को ले जाऊंगा, गुलाम हैदर तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उसको मौत मिले। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि एक भाई का सेंटिमेंट में समझना। मैं कह रहा हूँ, पहले देखिए, मैं बहुत विस्तार से बात करता हूँ क्योंकि बहुत दोनों पहलुओं की बात करता हूँ। पहले वो कह रहे थे मुझे सीमा चाहिए, सीमा वापस आ जाओ, बच्चे भी वापस आ जाएं, मैं अच्छे से खुशी खुशी रखूंगा। अब धीरे धीरे वो उनका रुख बदलता गया, उनके तेवर बदलते गए। उसके बाद वो सीमा के कैरेक्टर पे बहुत सारे सवाल उठाने लगे। एपी सिंह को जोड़कर जिस तरीके से 15 अगस्त वाले दिन, 13 अगस्त को वो सीढ़ियों से हाथ पकड़कर एपी सिंह उनको नीचे लेके आ रहे थे, सहारा दे रहे थे, उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन जिस तरीके से कैरेक्टर पे सवाल उठाए गए, एपी सिंह को लेकर सवाल किए गए, भाई है क्या है, आज वो सारे उन पर ताले लग गए हैं। लेकिन गुलाम हैदर इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि गुलाम हैदर जब सीमा के लिए फांसी की मांग कर सकते हैं तो सोचिए कि शायद यही वजह रही होगी, यही उनका असली रूप है जिसकी वजह से सीमा वहां से छोड़कर और रास्ता गलत लेकर के इंडिया पहुंच गई। कई बार लगता है कि जब कोई बहन ससुराल जाती है तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि वो वहाँ महफूज है कि नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सीमा पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज रबूपुरा में है? देखिए, अब अगर ये वहाँ वापस जाएगी तो फिर अब देखते हैं क्या हो। कितनी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के नाम से सीमा को जितनी धमकियाँ मिल रही हैं, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग सीमा को धमकियां दे रहे हैं और न जाने कहाँ से सीमा को धमकियां दी जा रही हैं। अब अगर सीमा ऐसी हालत में जाती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। अब इंडिया में देखिए, उसको तोहफे मिल रहे हैं, उसको प्यार मिल रहे हैं, वो भारतीय त्यौहार मना रही है, तीज मना रही है, हरियाली तीज मना रही है, रक्षाबंधन मना रही है, नागपंचमी का त्यौहार मना रही है, और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे क्या सामने हो या सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान भी अगर वो जाएंगी ना तो उनके जान को मतलब वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके पति ही कह रहे हैं कि उनको फांसी होना चाहिए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहाँ जाने के बाद वो उसको छोड़ देंगे? कुछ भी गलत कर सकते हैं उनके साथ। एक बहन को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। सीमा हैदर को लेकर जो आप लगातार बात करते रहे हैं, आज
राखी के त्यौहार के वक्त जब वो हिंदुस्तान के भाइयों को राखी बांध रही हैं और उनसे एक गुजारिश कर रही हैं कि मुझे मेरे हिस्से का सुकून दे दो, मुझे मेरे हिस्से की ज़िंदगी दे दो, क्या चाहते हैं आप? वो हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में? देखिए, बड़ा मसला है कि हिंदुस्तान में रहेगी पाकिस्तान में रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सीमा हैदर के इस पूरे मसले को देखें तो बड़ा हम लोग 3-4 महीने से इसमें लगे हुए हैं, कुछ भी कॉन्क्रीट चीज़ें निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों पे छोड़ देनी चाहिए, न्याय प्रणाली पे छोड़ देनी चाहिए, और हम सबको भी मीडिया के अंदर जो भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, सीमा हैदर जैसी चीज़ों से अब अलग हट कर के कुछ बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता या पाकिस्तान की जनता या पूरी दुनिया, मुझे लग रहा है कि सीमा हैदर, अंजू जैसी चीज़ों से पक चुकी है। ये बहुत बड़ा मसला नहीं रहा कि वो कहाँ रहेगी नहीं रहेगी। अगर गलत है तो जेल में रहेगी, अगर वो जासूस है तो जेल में रहेगी, अगर वो उसको हिंदुस्तान से इतना प्यार है तो हिंदुस्तान के अपने नियम कानून है, उसके हिसाब से क्या उसके फेवर में चीज़ जाती है, देखने वाली बात होगी। अंजू पाकिस्तान में कैसे मना रही है रक्षाबंधन, ये भी एक सवाल आपने उठाया। लेकिन शहबाज अभी 9 बजे के प्राइम टाइम में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी टिप्पणी हम लोग लेंगे कि अब इस मोड़ पे क्या देख रहे हैं? सीमा हैदर को क्या हिंदुस्तान में रख लेना चाहिए या अभी भी उनके पाकिस्तान जाने का खतरा बना हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि सीमा हैदर का जो मसला है, जब तक कानूनी दाव पेश में फंसा हुआ है, इस पर कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम कुछ भी कह देंगे, उससे कहने से कुछ नहीं होगा। कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ सुराग मिलता है सीमा हैदर के खिलाफ, या फिर कुछ और कोई एजेंसी को या कोई और शख्स उसको भेजने में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उसका सीधा असर जो है इन बातों के ऊपर पड़ेगा कि कैसे कैसे इस बारों में ये लोग कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें जो है क्लियर चलेगी। तो मेरा ख्याल ये ऐसा है कि ये कानूनी दावपेच है, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उन सबको काम करने देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो रहेगी तो हो सकता है कि सरकार जो है उसको इजाज़त दे देगी, वो रहेगी तो इजाज़त दे देगी। यही वो सवाल है कि आखिर सीमा हैदर कहाँ अटकेगी, कहाँ रहेगी। आज आशीष सवाल है, लेकिन आशीष सर से सवाल है कि 7 लोगों को उन्होंने राखी भेजा है, तो तोहफे भी देने की बात चल रहे हैं कि उपहार भी देना रिवाज है हमारे हिंदुस्तान का। तो आशीष सर क्या उपहार दे रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, और खुद आशीष सर से भी। तो आशीष सर, आप बताइए कि आप क्या उपहार दे रहे हैं सीमा हैदर को? उसकी फुल कवरेज देंगे सर। क्योंकि आशीष बहुत सेंटिमेंटल हैं और कई बार वो अपनी जिंदगी के कई सारे राज खोलते हैं, कई सारे राज छुपाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, गिफ्ट रही बात, तो फिर मैंने कई बार कहा है कि देखिए, अगर वो जासूस नहीं है, जो जांच एजेंसियां मतलब जिनसे जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रहा है, कुछ लोगों का दावा है कि इसी सितंबर के महीने में, इसी महीने में जो आने वाला महीना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो जासूस हैं या नहीं, क्योंकि जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से बन चुकी है और इसी सितंबर में, यानी अगले महीने सितंबर में खुलेगी रिपोर्ट, क्लियर हो जाएगा। उपहार क्या दे रहा हूं? आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सितंबर में क्लियर हो जाएगा कि भाई वो जासूस है कि नहीं। अगर वो जासूस नहीं है, क्योंकि भाई अंदर क्या, लिफाफे के अंदर क्या है, बंद सील लिफाफे में क्या, मैं तो नहीं बता सकता। अगर नहीं है तो भाई वेल एंड गुड है, आप सब अच्छी बात है ये तो। लेकिन उसके बाद की भी कानूनी प्रक्रिया। लेकिन अगर मेरे उपहार की बात करें तो अगर वो जासूस नहीं है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके रहन सहन है और जो बातचीत का तरीका है, जासूस वो नहीं है मुझे लगता है जहाँ तक कि। और रही बात उपहार की, तो उपहार कोई बताने वाली चीज़ नहीं होती है कि मैं क्या उपहार दूंगा क्या नहीं दूंगा। हाँ, ये है कि जिस तरीके से मैं दोनों पहलू दिखा के कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा आमतौर पर सोशल मीडिया पे भी लोग कहते हैं और आप लोग भी कहते हैं कि मेरा पलड़ा सीमा की तरफ थोड़ा भारी रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो जासूस नहीं है तो पलड़ा और झुक जाए, अगर वो जासूस नहीं है तो ये इनका मन जो ये नहीं कह पा रहे हैं जुबान पे, इनका मन ये है कि बहन के लिए यही गिफ्ट हो कि अगली राखी भी वो यहीं हिंदुस्तान में मनाएं। और अब जो एक और बात छोटी सी मैं करूँगा आशीष से, कि भारत पाकिस्तान का एक और मुकाबला शुरू होने जा रहा है, उसमें सीमा हैदर के बाद एक और लव खानी सामने आई हैं, वो भी चाहती हैं कि उनको हिंदुस्तान में एंट्री मिल जाए। क्या कहेंगे, आज आपकी उनसे बातचीत हुई है? देखिए, वो लव खानी पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो यूएई में रहती हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनके कई सारे वीडियोस लगातार ट्रेंड में रहते हैं। अब
वो चाहती हैं कि भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए जो अहमदाबाद में होता है उनको इंडिया का वीज़ा मिल जाए, लेकिन वीज़ा वो ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है उस पर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसलिए आसानी से मिलने वाला नहीं। इसलिए वीज़ा के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती कि कोई जानने वाला होना चाहिए इंडिया में। वो लगातार इस मिशन में है कि किसी भी तरीके से मैं मैच देखूं। हालांकि जो यूएई में मैच होते हैं, शारजाह में मैच होते हैं, तमाम जगह जो मैच होते हैं वो लगातार उन मैचों में जाती हैं, स्टेडियम में मैच देखती हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो भैया उनके लिए एकदम जैसे त्यौहार जैसा हो गया है। एक हाथ पे, एक गाल पे उनके पाकिस्तान का झंडा होता है, एक गाल पे उनके इंडिया का झंडा होता है। बाबर आजम की फ़ैन है तो विराट कोहली की बहुत बड़ी फ़ैन है वो इंडिया आना चाहती हैं। तो वो सीमा हैदर से जब मैंने उनको रिलेटेड सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा सचिन कब मिलेगा जो मुझे इंडिया लेकर जाएगा। इनका सचिन, लवखानी का सचिन कब मिलेगा। अब चलते चलते फाइनल राउंड में हम एक सवाल करते हैं कि अगली राखी सीमा हैदर कहाँ, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? सर मुझे तो लगता है हिंदुस्तान में ही होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा के हौसले इतने बुलंद नज़र आ रहे हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी इतना, मतलब सोचो जिसके हस्बैंड ने बोल दिया हो कि फांसी की मांग, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में वो नज़र आ रही हैं, इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया सीमा हैदर को लेकिन फिर भी वो सचिन के घर में ही दिखी हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि आने वाली राखी भी वो यहीं मनाएंगी। रबूपुरा में ही उसकी अगली राखी भी होगी। आप क्या कहती हैं, अगली राखी सीमा हैदर की कहाँ होगी? बिल्कुल यहीं पे होगी, हिंदुस्तान में ही होगी। और फिर से हमारे आशीष सर को वो अगले साल भी राखी भेजेंगी, हर साल की भांति अगले साल भी। 2 वोट सीमा के हिंदुस्तान में राखी मनाने के। अगली राखी कहाँ? सवाल के साथ ही जवाब साफ हो गया है कि सीमा हैदर अगले साल भी राखी अगर मना रही हैं पहली बार यहाँ, तो अगले बार भी यहाँ मनाएंगे और बार बार यही मनाएंगी। और उम्मीद करते हैं आशीष सर को हर साल राखी भेजती रहेंगी और आशीष सर का प्यार और उपहार साथ में कायम रहेगा। अगर क्या जासूस नहीं होती है तो सब कुछ बदल जाएगा। 3 वोट। आगे नई मेहमान हैं, इनसे सवाल पूछिए कि सीमा हैदर के बारे में क्या सोचती है और राखी कहाँ मनाएंगी अगले साल। सीमा हैदर की राखी इस साल की तो हिंदुस्तान में है, अगले साल की राखी कहाँ होगी? सर फिलहाल तो यही लगता है कि अगले साल भी वो राखी भारत में ही मनाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जासूस नहीं है, वो एक्चुअली में अपने सच्चे प्यार के लिए ही यहाँ पर आई हैं। तो इनका कहना है कि वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी। अभी जितने भी साथियों से हमने बात की, सभी का यही कहना है कि सीमा हैदर की अगली राखी हिंदुस्तान में ही मने। एक धागा है राखी, और ये धागा स्नेह का बंधन है। तो इस स्नेह के बंधन में जितने भी लोग बंधे हैं वो सब यही दुआएं कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि जो सीमाएं लांघ कर यहाँ आई है वो सालों सालों तक यहीं रहे। देखते हैं एजेंसियां क्या करती हैं, सरकार क्या करती है। आप देखते रहिए चकल्लस इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा आपके विचारों के लिए खुला है। धन्यवाद।